तो दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की 16th वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 76 से लेके एपिसोड 83 तक की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं ये वीडियो लाने में काफी लेट हो गया। आजकल मैं कॉलेज और इंटर्नशिप्स के चलते काफी ज्यादा बिजी हूँ। अगर आपने नारुतो की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके देख लेना। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक्स दे रखी है। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देके आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनिमे लॉफ्ट। नारुतो में अभी तक हमने देखा कि सास्के गारा को ढूंढने उसके पीछे जाता है और ककाशी के कहने पे नारुतो साकुरा पाकुन और शिकामारु सास्के के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ ओरोचिमारु थर्ड होकागे से लड़ने के लिए रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे को वापस ले आता है और थर्ड होकागे को ना चाहते हुए भी उसे लड़ना पड़ता है। लेटर ऑन थर्ड होकागे अपने रीपर डेथ सील जुत्सु का यूज करके फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे की आत्माओं को सील कर लेते हैं और फिर ओरोचिमारु की सोल को भी निकाल कर उसे भी सील करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि सास्के गारा तक पहुंच जाता है, जहाँ गारा का आधा शरीर जैसे एक मॉन्स्टर जैसा बन गया था। सास्के कर्स मार्क से अपनी तीसरी चिदोरी का इस्तेमाल कर गारा पे वार करता है, जिसकी वजह से वो खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी गारा मौके का फायदा उठाते हुए उस पर तेजी से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और गारा को जोर से किक मार के दूर पटक देता है। अब आगे एपिसोड 76 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो साकुरा और पाकुन को देख के सास्के कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। सास्के के कर्स मार्क्स देकर साकुरा मन ही मन बोलती है कि सास्के फिर से अपने ऊपर कंट्रोल खो रहा है, लेकिन ककाशी सेंसे ने तो कहा था कि ये मार्क्स अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तभी नारुतो गारा को देखते हुए साकुरा से पूछता है कि ये सामने कौन है, जिसपे पाकुन कहता है कि भले ही दिखने में ये अलग लग रहा हो लेकिन यही गारा है। जिसे सुन के नारुतो चौंक जाता है और अपने दिमाग में गारा की हॉस्पिटल में कई बातें याद करने लगता है, जहाँ गारा ने कहा था कि जब वो इस दुनिया में आया था उसे एक ताकतवर शिनोबी बनाने के लिए उसके डैड ने निंजुत्सु का यूज करके उसमें एक सैंड स्पिरिट डाल दी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसी की वजह से मारी गई। नारुतो कहता है तो मतलब तब गारा इसी के बारे में बात कर रहा था। वहीं सास्के को कर्स मार्क्स में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे उसकी ट्रेनिंग याद आती है, जब ककाशी सेंसे ने उसे कहा था कि वो एक दिन में सिर्फ 2 बार ही चिदोरी का यूज कर सकता है और अगर उसने तीसरी बार ट्राई करा तो उसका चक्रा 0% हो जाएगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर साथ ही ककाशी ने इसके बाद आगे ये भी कहा था कि शायद क्या पता ऐसा ना भी हो, जिसपे सास्के ने ककाशी से पूछा था कि क्या ऐसा कर्स मार्क्स की वजह से, जिसपे ककाशी ने कहा था कि याद रखना अगर सास्के ने कभी कर्स मार्क्स की पावर्स का यूज करने के लिए कर्स मार्क्स को खुद पे हावी होने दिया तो सास्के कभी भी अपने भाई से बदला नहीं ले पाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में गारा नारुतो से कहता है कि तुम ही हो नारुतो जिसे मैं उस दिन मार नहीं पाया था। नारुतो जल्दी से उन सबको वहाँ से भागने को कहता है। तभी गारा सास्के के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सास्के को बचाने कुनाए लेकर बीच में साकुरा आ जाती है, जिसे देख गारा को अचानक अपने बचपन का एक विजन याद आता है, जहाँ एक बार गुस्से में बेकाबू होके गारा ने एक बच्ची पर अटैक कर दिया था। पर तभी एन वक्त पे उसके मामा याशिमारू ने ठीक साकुरा की तरह ही बीच में आके उस बच्ची को बचा लिया था। प्रेजेंट में गारा अपने मॉन्स्टर्स हाथों से साकुरा को पकड़ लेता है, जिसे देखे नारुतो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी गारा के सर में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगता है। तिमारी साकुरा को देख के कहती है कि ये लड़की जरूर पागल ही होगी जो गारा को रोकने चली थी। उधर गारा को गाय सेंसे का चेहरा दिमाग में आता है, जो ली को गारा के अटैक से बचाने ठीक साकुरा की तरह ही बीच में आ गए थे। इसके बाद गारा को फिर से वो दिन याद आता है जब उसके मामा याशिमारू एक बच्ची को बचाने के चलते गारा के अटैक से घायल हो गया था। इसके बाद हुआ ये था कि गारा ने जब ये रियलाइज किया तो उसे बड़ा गिल्ट फील हुआ कि उसने अपने प्यारे मामा को चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से वो अकेले में एक चाकू लेकर अपने हाथ को हर्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैंड उसे हर्ट होने नहीं देती। जिसे देख गारा खुद से कहता है कि चाहे मैं कितना भी चाहूँ लेकिन ये सैंड मुझे चोट नहीं आने देती और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। तभी वहाँ उसके मामा याशिमारू आ जाते हैं और ये सब देख के गारा से कहते हैं कि गारा तुम्हें ये सब करता देख मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए प्लीज तुम ऐसा कुछ मत किया करो और वैसे भी सैंड तो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फिर गारा उसकी वजह से याशिमारू को लगी चोट के लिए माफी मांगता है, जिस पर याशिमारू कहता है अरे नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी खरोंच है। फिर गारा पूछता है कि याशिमारू क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है, जिस पर याशिमारू कहता है हाँ थोड़ा सा, पर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पर गारा कहता है याशिमारू दर्द कैसा महसूस होता है, मुझे नहीं पता कि दर्द क्या होता है क्योंकि कभी मुझे कोई चोट ही नहीं लगी। जिस पर याशिमारू कहता है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये बताना बहुत मुश्किल है, दर्द को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है, बस इतना याद रखो कि इसमें हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें इससे हमेशा बचना चाहिए। तो फिर गारा याशिमारू के घाव को देखकर पूछता है कि क्या तुम भी मुझसे नफरत करते हो जैसे बाकी सब करते हैं। जिस पर याशिमारू जवाब देता है कि हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। ये सुनकर गारा खुश हो जाता है और याशिमारू
याशीमारू से कहता है कि शुक्रिया याशीमारू, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है कि दर्द क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी बाकी सभी की तरह दर्द हो रहा है। मैं हमेशा दर्द में ही रहता हूँ। मेरा खून भले ही ना बहता हो, लेकिन मुझे दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। ये सुनकर याशीमारू अपनी उंगली पर छुरी से घाव लगा लेता है और गारा से कहता है कि जब तुम्हें घाव लगता है तो खून बहने लगता है, लेकिन समय के साथ वो चोट ठीक हो जाती है और अगर दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो ये चोट और भी जल्दी ठीक हो जाती है। पर इससे ज्यादा खतरनाक होती है दिल में लगी चोट, क्योंकि इसे कोई दवा ठीक नहीं कर सकती। इस पर गारा कहता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस दर्द को खत्म करूं? तो फिर याशीमारू कहता है एक ही तरीका है जिससे दिल पे लगी हुई चोट को ठीक किया जा सकता है। और फिर याशीमारू गारा की माँ की फोटो की तरफ देखकर कहता है वो है प्यार। गारा कहता है प्यार? तो याशीमारू कहता है कि प्यार वो है जो मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ऊपर जताया। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती थी। शुकाकू नाम की जो सैंड स्पिरिट तुम्हारे अंदर है, उसका काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक तुम्हारे माँ के प्यार की तरह। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ मरने के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखती है, यही प्यार है। ये सुनकर गारा कहता है याशीमारू शुक्रिया उस वक्त मुझे रोकने के लिए। जिस पर याशीमारू कहता है कोई बात नहीं गारा, अगर तुम मेरे लिए बहुत खास हो। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर्ड होकागे और ओरोचिमारू उसी पोजीशन में फंसे हुए होते हैं जहाँ ओरोचिमारू अपने जुत्सु से अपनी स्वॉर्ड थर्ड होकागे के और अंदर घुसा रहा होता है और वहीं थर्ड होकागे ओरोचिमारू की सोल को बाहर निकालकर सील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ककाशी और गाय को सैंड निंजा से लड़ते हुए देखते हैं। गाय 23 सैंड निंजास को मार गिराता है और ककाशी 22 को। इसलिए गाय ककाशी को कहता है कि फिर से मैं ही जीता, यानी कि भाई गाय का कंपटीशन ऐसी सिचुएशन में भी जारी है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से गारा के उसी पास्ट के बारे में देखते हैं, जहाँ गारा फिर याशीमारू से दवाई मांगकर जिस लड़की को उसने चोट पहुंचाई थी उसके घर देने जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे पागल कहकर वहाँ से भगा देती है, जिससे गारा उदास होकर रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी एक आदमी गारा को देखते ही डर जाता है, जिसकी वजह से गारा को खुद पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेकाबू होके उस आदमी को जान से मार देता है। ये सब दूर से काज़ेकागे यानी गारा के फादर भी देखते हैं, लेकिन वो तब उसे कुछ भी नहीं कहते। फिर एक दिन हम देखते हैं कि गारा एक जगह अकेला बैठा हुआ होता है। तभी अचानक उस पर एक सैंड निंजा जिसने अपना मुंह कपड़े से छुपाया होता है गारा पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन सैंड उस हमले से गारा को बचा लेती है। गारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सैंड का यूज करके उस निंजा को ऑलमोस्ट मार ही देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उस निंजा की उंगली पर बैंडेज लगी होती है, जिससे गारा को लगता है कि कहीं ये याशीमारू तो नहीं। ये चेक करने के लिए वो उस निंजा के मुंह पे लगा कपड़ा हटाता है और देखता है कि वो सैंड शिनोबी सच में उसका मामा याशीमारू ही है। ये देखे गारा बहुत घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि याशीमारू ने उस पर हमला क्यों किया। याशीमारू गारा से कहता है तुमने बहुत अच्छा किया गारा, वेल डन। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ गारा नारुतो को कहता है अब क्या हुआ, अब तुम क्यों नहीं भाग रहे, बताओ ये दोनों कौन है, कौन है ये तुम्हारे लिए? इस पर नारुतो कहता है क्या मतलब ये कौन है, ये मेरे दोस्त हैं और अगर तुमने इनको हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर गारा और ज्यादा चिढ़ जाता है और साकुरा को अपने मॉन्स्टरस हाथ से जोर से दबाने लगता है और नारुतो से पूछता है क्या हुआ, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना। नारुतो और गारा दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और फिर नारुतो गारा के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है और एपिसोड 76 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 77 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गारा नारुतो के अटैक्स को काउंटर कर देता है। फिर नारुतो मन ही मन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लगता है मुझे ही मेरे दोस्तों को बचाना होगा। फिर गारा हंसते हुए कहता है इसी वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम जब तक दूसरों के लिए लड़ोगे तब तक तुम कभी भी किसी को नहीं हरा पाओगे, जब तुम खुद के लिए लड़ोगे तो ही किसी को हरा पाओगे। ये सुनकर नारुतो गुस्से से कहता है कहो जो तुम्हें कहना है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करने वाला हूँ। और ऐसा कहकर नारुतो हाथ में कुनाए लेकर गारा के ऊपर अटैक करता है, पर तभी गारा के सर में फिर से तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपनी टेल से नारुतो को नीचे गिरा देता है और फिर वो वापस अपने पास्ट को देखने लगता है, जहाँ ये पता लगने पर कि याशीमारू ही उसका किलर है। तो गारा बहुत रोता है और कहता है क्यों याशीमारू, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? जिस पर याशीमारू कहता है तुम्हारे फादर लॉर्ड काज़ेकागे ने मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था। जिस पर गारा शॉक होके रोते हुए पूछता है लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो याशीमारू बताता है कि गारा जब तुम अपनी माँ की कोख में थे तभी तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बचपन से ही तुम्हारे अंदर शुकाकू सैंड स्पिरिट है और इतने सालों से तुम पर नजर रख के तुम्हें एनालाइज किया जा रहा था, लेकिन तुम कभी उस सैंड स्पिरिट को काबू ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट फेल साबित हुआ और ये बात अब आने वाले समय में बाकी सब लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए ऐसा कुछ होने से पहले तुम्हें मारना जरूरी था। गारा कहता है इसका मतलब तुम्हें ऐसा करना पड़ा, क्या तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था? इस पर याशीमारू कहता है मेरे पास दूसरा रास्ता था, लेकिन मैं खुद तुम्हें मारना चाहता था। ये सुनकर गारा बहुत शॉक हो जाता है। याशीमारू आगे कहता है गारा मैं तुमसे हमेशा से ही नफरत करता था, मेरी बहन यानी तुम्हारी माँ तुम्हारे खातिर मर गई ताकि तुम जी सको, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता। तभी याशीमारू अपनी जैकेट खोलता है और उसमें बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स चल रहे होते हैं। याशीमारू कहता है अब सब खत्म हुआ और फिर सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं
हैं, लेकिन सैंड गारा को यहाँ भी प्रोटेक्ट कर लेती है और गारा बच जाता है। ये जो भी कुछ हुआ इस सबसे गारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका इस दुनिया पर से ही भरोसा उड़ जाता है। गारा के लिए याशिमारू ही सब कुछ था, पर इतने लंबे समय से जो भी प्यार उसे याशिमारू से मिला वो सब एक दिखावा था। ये सब जानकर गारा उस दिन से ये ठान लेता है कि अब से मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगा, मैं सिर्फ अपने लिए ही लड़ूंगा और किसी भी दूसरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और गारा नारुतो से पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे मारना नहीं चाहते? तुम तो अपने दोस्तों को बचाने वाले थे ना। ये सब सास्के देख रहा होता है, लेकिन चक्रा खत्म होने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा होता और वो अपने आप से कहता है कि नारुतो तो बस चुपचाप खड़ा हुआ है, वो कभी ऐसा नहीं करता, वो क्यों गारा से लड़ने में हिचकिचा रहा है। तभी नारुतो हैंड साइंस बनाता है और चीफ टोड गामा बुंटा को समन करता है, लेकिन वह छोटा सा टोड समन हो जाता है जिसका नाम गामा कीची था। गामा कीची नारुतो से कहता है, क्या है बच्चे, मुझे क्यों बुलाया? और अब बुलाया ही है तो कुछ खिलाना पिलाना भी पड़ेगा। इस पर नारुतो कहता है, चुप रहो तुम, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। साथ ही नारुतो कहता है कि इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं सिर्फ इतना ही कर पाया, लेकिन मुझे किसी भी हालत में सबको बचाना होगा। ये सुनकर गारा कहता है, दूसरे के बारे में सोचना यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता हूँ। और ये कहकर वो अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जिस हाथ से उसने साकुरा को पकड़ा था अपने उस हाथ को काट कर वापस फॉर्म कर लेता है। पर वो कटा हुआ हाथ अलग होने के बाद भी गारा के ही कंट्रोल में होता है, जिससे वो साकुरा को अभी भी पकड़े हुए होता है। अब गारा पूरा एक मॉन्स्टर दिख रहा था। ये सब देखकर तिमारी मनी मन कहती है, गारा धीरे धीरे काबू से बाहर हो रहा है, अगर उसने पूरी तरह अपने ऊपर से काबू खो दिया तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा। तभी गारा नारुतो पे सैंड शूरिकेन फेंकता है। नारुतो गामा कीची को प्रोटेक्ट कर डॉज करता है, पर कुछ शूरिकेन नारुतो को हिट हो जाते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ ओरोचिमारू थर्ड होकागे से कहता है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ सेंसे, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को थर्ड होकागे के और अंदर घुसाने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तो वो थर्ड होकागे से पूछता है कि ये क्यों नहीं हिल रही? बूढ़े आदमी, तुम्हें मारना इतना मुश्किल क्यों है? इस पर थर्ड होकागे कहते हैं, क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हिडन लीफ विलेज मेरा घर है और मैं वहाँ का सेंटर पिलर यानी मध्य स्तंभ हूँ। इस पे ओरोचिमारू कहता है, मैं उस पिलर को तोड़ दूंगा और तुम पिलर नहीं बस एक बूढ़े आदमी के अलावा और कुछ नहीं हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि गारा की आंखें देख के अपने आप से कहता है, वो आंखें, अकेलेपन से भरी वो आंखें मैंने कहीं देखी हैं, और वो और कहीं नहीं बल्कि मैंने अपने अंदर देखी हैं। गारा मॉन्स्टर बन रहा है ठीक मेरी तरह। और फिर नारुतो अपने पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है, मुझे याद है कि मैं भी सभी लोगों से नफरत करता था क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे और मुझे पता भी नहीं था कि क्यों। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? जब इजुमी सेंसे ने मुझ पर अटैक करते हुए मुझे बताया कि मैं ही वो नाइन टेल फॉक्स हूँ जिसने इरुका सेंसे के पेरेंट्स को मारा था और पूरे विलेज को तहस महस किया था, तब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे अंदर ये डीमन है। फिर नारुतो इरुका सेंसे, ककाशी सेंसे, सास्के, साकुरा इनके साथ बिताए अपने लम्हों को याद करता है और कहता है, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझ पर ध्यान दिया, ये जानते हुए भी कि मेरे अंदर एक डीमन है। अभी भी लोग मुझे इग्नोर करते हैं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से मैं फिर से हंसने लगा। इन्हीं ने मुझे सिखाया कि जिंदगी कितनी अच्छी होती है। पर आज भी जब भी मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों से मिलने से पहले मैं कहाँ था, तो वो सब बहुत दर्दनाक लगता है, जैसे मैं किसी अंधेरे में था। पर क्या होता अगर मेरी जिंदगी में ये लोग नहीं आए होते? मैं आज भी उसी अंधेरे में बिल्कुल अकेला होता, ठीक गारा की तरह। गारा हमेशा से बिल्कुल अकेला था, वो आज भी अकेला है उसी काले अंधेरे में, इसलिए वो सिर्फ अपने लिए लड़ता है। शायद हो सकता है गारा की बात सच हो, शायद दोस्त होना सच में कमजोरी होती है। तो क्या मैं सच में गारा जैसे आदमी से जीत पाऊंगा? तभी गारा नारुतो से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अभी भी मुझसे डर रहे हो या फिर अपने दोस्तों को कैसे बचाना है ये सोच रहे हो? ये कहकर गारा अपने हाथ से साकुरा को जोर से दबाने लगता है और कहता है, अगर इस लड़की को बचाना है तो अपनी ताकत दिखाओ, लड़ो मुझसे कायर, नहीं तो मैं इस लड़की को चूर चूर कर दूंगा। तो फिर नारुतो गुस्से से गारा की तरफ जंप करता है और मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से अपने क्लोन्स बना देता है। अपने इन्फिनाइट सैंडस्टॉर्म डेविस्टेशन जुत्सु का यूज करके गारा उस पे बस एक फूंक मारता है जिसमें क्लोन्स वहीं गायब हो जाते हैं और रियल नारुतो नीचे गिर जाता है। तभी गारा लगातार ढेर सारे सैंड शूरिकेन नारुतो पे मारता है और इसी बीच नारुतो को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। नारुतो कहता है, ये मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर एक आग सी उगल रही हो। फिर नारुतो कहता है, अब मुझे समझ आया, मैं नहीं हार सकता, मुझे इसे हराना ही होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और एपिसोड 77 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 78 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गारा नारुतो को कहता है, क्या हुआ, अभी से हार गए? इतना सब ट्राई करने के बाद भी तुम मुझे छू तक नहीं पाए। फिर नारुतो अपने कुनाए पे पेपर बॉम्ब लगाते हुए खुद से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश
करूंगा। फिर नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और बड़े ही कूल वे में अपने क्लोन्स की मदद से गारा के काफी करीब पहुंच जाता है और गारा को चकमा देकर खुद गारा के पीछे आ जाता है। सभी को लग रहा होता है कि अब तो नारुतो कोई भयंकर अटैक करने वाला है, पर तभी नारुतो ककाशी सेंसे का वो 1000 years ऑफ डेथ वाला जुत्सु यूज करता है, पर इससे गारा को कुछ भी नहीं होता और वो नारुतो को दूर पटक देता है। सभी नारुतो की इस मूव से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, किसने ये क्या किया, पर नारुतो मुस्कुराते हुए तभी बूम कहता है और वहीं हम देखते हैं कि नारुतो ने तो गारा के पीछे वो पेपर बॉम्ब वाला कुनाई लगाया हुआ था जो कि ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि गारा घायल हो गया होता है। गारा कहता है नारुतो ने टेल की उस जगह पे वार किया जहाँ डिफेंस सबसे वीक होती है, शायद मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया। वहीं सास्के नारुतो से कहता है कि जैसे ही साकुरा छूट जाएगी तो साकुरा को लेकर जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ, मैं गारा को थोड़ी देर के लिए रोक के रख सकता हूँ। अगर मेरा अंत यही लिखा है तो यही सही, मैंने पहले भी सबको खोया था, मैं फिर से सबको खोता हुआ नहीं देख सकता, मुझे मेरे कॉमरेड्स को बचाना ही होगा। सास्के के मुंह से ये सब सुन के नारुतो हैरान होके कहता है कॉमरेड्स, और तभी उसे ज़ाबुज़ा मोमोची वाली फाइट याद आती है जहाँ ककाशी ने कहा था मैं किसी भी हालत में अपने कॉमरेड्स को मरने नहीं दूंगा। तभी नारुतो मोटिवेशन से भरकर उठता है और कहता है मुझे सब समझ आ गया है, गारा सिर्फ अपने लिए लड़ता है और इसे किसी की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि शायद वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मगर ऐसा नहीं है, मैं गलत था। इसके बाद नारुतो हाको की बात को याद करता है जहाँ हाको ने नारुतो से कहा था कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा होता है जो तुम्हें जान से भी प्यारा हो, उसको प्रोटेक्ट करती बार ही तुम असली स्ट्रॉन्ग बन पाते हो। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो के चारों तरफ एक मैसिव चक्रा बन रहा होता है जिसकी फोर्स को फील करके सास्के भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम पूरे जंगल में चारों तरफ नारुतो के इतने सारे क्लोन्स बने हुए देखते हैं कि मैं काउंट भी ना कर पाऊं, जिन्हें देख के सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। गारा भी हैरान होकर नारुतो से कहता है आखिर तुमने इतने सारे शैडो क्लोन्स कैसे बनाए। नारुतो को देख के सास्के भी मनी मन कहता है कि क्या ये सच में वही नारुतो है। इसके बाद सभी क्लोन्स एक साथ मिलकर गारा पे शूरिकेन्स फेंकते हैं और इतने सारे शूरिकेन्स आता देख गारा घबरा जाता है और अपनी सैंड से खुद को डिफेंड करता है। और इसके बाद सभी नारुतोस गारा पे टूट पड़ते हैं और गारा को धूल चटा देते हैं, जिसमें गारा बहुत घायल हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। गारा मन में कहता है कि अचानक नारुतो के पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस जैसे से तो बिल्कुल नहीं हार सकता। और गारा जोर से चिल्लाता है और अचानक एक बहुत जोर का धमाका होता है जिसमें नारुतो के क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि गारा एक बहुत ही जाइंट डेमन में कन्वर्ट हो गया है जिसकी एक लंबी सी टेल थी। इसे देख के तिमारी बुरी तरह घबरा जाती है और नारुतो भी हैरान होकर कहता है तो यही है गारा की ट्रू फॉर्म, यही वो सैंड स्पिरिट शिकागो है जो गारा के अंदर था। तभी गारा अपने उस किलर जुत्सु का यूज करता है जो कि था सैंड कफिन जुत्सु, जिससे सैंड नारुतो को जकड़ लेती है। सास्के नारुतो को बचाने का ट्राई करता है पर वो खड़ा भी नहीं हो पाता। नारुतो के मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और अब तक सैंड भी पूरी तरह से नारुतो को कवर कर चुकी थी। नारुतो किसी तरह अपने मुंह से अपने थंब पे ब्लड लेता है और कुछ हैंड साइंस बनाने की कोशिश करने लगता है। गारा सैंड कफिन से नारुतो को क्रश करने ही जा रहा होता है कि तभी नारुतो एन वक्त पे समनिंग जुत्सु करके चीफ टोड गामा बुंटा को समन कर लेता है। ये देखे सास्के तो जैसे फ्रीज ही हो जाता है कि नारुतो ने ये कैसे किया। गारा भी हंसते हुए कहता है कि नारुतो तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो। गामा बुंटा अपने सामने गारा को देख के कहता है ओह देखो तो ये कौन है, शिकागो द सैंड स्पिरिट। नारुतो गामा बुंटा से कहता है तो क्या आज तुम मेरा साथ दोगे, पर गामा बुंटा कहता है मुझे क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है, कोई पागल ही होगा जो इसके जैसे मॉन्स्टर से पंगा लेगा। ये सुनते ही नारुतो का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो गुस्से से कहता है कि पिछली बार तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे, थोड़ी तो शर्म करो, ड्यूटी नाम की भी कोई चीज होती है। जिस पर गामा बुंटा कहता है कि हाँ तुमने खुद को प्रूव तो किया था पर हमने अभी तक कोई डील कहाँ की, पहले तुम्हें मुझे दारू पिलानी पेंडिंग है। जिस पर नारुतो गुस्से से पागल होते हुए कहता है मैं तो अभी 21 साल का भी नहीं हुआ, मैं तुम्हारे लिए अल्कोहल कहाँ से लेके आऊँ। तभी वहाँ गामा कीची आ जाता है और लॉर्ड गामा बुंटा से कहता है डैड कम ऑन, इस लड़के की बात मान भी जाओ। ये सुन के नारुतो हैरान होते हुए कहता है हैं तुम दोनों बाप बेटे हो। लॉर्ड गामा बुंटा गामा कीची से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गामा कीची कहता है मैं तो बस टहलने आया था। साथ ही गामा कीची गारा की तरफ पॉइंट करते हुए लॉर्ड गामा बुंटा को बताता है डैड उसने मुझ पे हमला किया था पर नारुतो ने बीच में आके मुझे बचाया। ये सुनते ही लॉर्ड गामा बुंटा गुस्से से भर जाता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर गारा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और सीधा जाके अपनी स्वॉर्ड से गारा का एक हाथ काट लेता है। इस सबसे गारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गारा अपनी असली बॉडी शिकागो की बॉडी से आधा बाहर निकालता है। ये देख के नारुतो गामा बुंटा से पूछता है कि गारा क्या कर रहा है। तो गामा बुंटा गारा की आंखें देख के कहता है कि गारा कई सालों से सोया नहीं है। जो भी कोई शिकागो द सैंड स्पिरिट को पोजेस करता है वो रात को सो नहीं पाता, क्योंकि अगर वो सो गया तो शिकागो खुद उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा और जब तक शिकागो को पोजेस करने वाला जगह हुआ है तब तक शिकागो की ट्रू पावर्स रिलीज नहीं हो पाती और अभी शायद गारा यही करने जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि गारा सो जाता है और जैसे ही गारा सोता है तभी उसके अंदर का डेमन जाग जाता है, यानी कि पूरी कॉन्शियसनेस उस सैंड स्पिरिट के पास आ जाती है और बॉडी पे अपना कंट्रोल आते ही वो डेमन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है फाइनली मैं फ्री हो गया, मरने के लिए सब तैयार हो जाओ। इसके बाद गामा बुंटा और शिकागो में भयंकर फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइट के बीच में
में गामाबुंटा नारुतो से कहता है कि अगर किसी तरह नारुतो ने गारा को नींद से जगा दिया तो सैंड स्पिरिट का कंट्रोल फिर से चला जाएगा। पर नारुतो कहता है भला मैं उसे नींद से कैसे उठाऊं? तो गामाबुंटा कहता है गारा को 1-2 शॉट मारो, वो खुद ही उठ जाएगा। इसके बाद फाइट के बीच में गामाबुंटा शिकागो को पकड़ लेता है ताकि नारुतो गारा को उठा पाए, पर इससे पहले नारुतो कुछ कर पाता गामाबुंटा की ग्रिप शिकागो से छूट जाती है और वो फिर से दूर हो जाते हैं। नारुतो गामाबुंटा से कहता है थोड़ी देर तो शिकागो को पकड़े रखो, तब तो मैं गारा को उठा पाऊं। पर गामाबुंटा कहता है मैं एक टोड हूँ, मेरे पास ग्रिप बनाने के लिए हाथ में नाखून थोड़ी ना है। जिस पर नारुतो घबराते हुए कहता है तो हम क्या करें? तो गामाबुंटा कहता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करते हैं और क्या। पर साथ ही गामाबुंटा कहता है पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने में अच्छा नहीं हूँ, पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हैंड साइंस तुम बनाओगे और हम दोनों ट्रांसफॉर्म होंगे। ये सुन के नारुतो हैरान होकर कहता है कि क्या? जिस पर गामाबुंटा कहता है हम कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज करेंगे, बस हैंड साइंस बनाते हुए किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जिसके पास बड़े बड़े नुकीले नाखून हो। और ऐसा कहकर गामाबुंटा शिकागो पे जंप कर देता है और नारुतो को ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा होता जिसके पास बड़े बड़े नाखून हैं। तभी अचानक नारुतो के दिमाग में नाइन टेल फॉक्स आती है और अगले पल गामाबुंटा और नारुतो एक साथ नाइन टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नाइन टेल फॉक्स को देख के सभी हैरान रह जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 78 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 79 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और गामाबुंटा किसी तरह नाइन टेल फॉक्स की फॉर्म में शिकागो के करीब आ जाते हैं और फिर वो अच्छे से शिकागो पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं। तभी वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु अंडू करते हैं, जहाँ अचानक नारुतो गारा पे जंप लगा देता है और एक जोरदार मुक्का मार के गारा को नींद से जगा देता है, जिससे शिकागो का कंट्रोल चला जाता है और वो वापस कैद हो जाता है। अब भले ही शिकागो पर फिर से गारा का कंट्रोल था, पर अभी भी गारा को हराना काफी मुश्किल था और गारा गुस्से में नारुतो पे फिर से सैंड कफिन से अटैक करता है। पर गामाबुंटा अपनी जीप से नारुतो को कवर कर उसे प्रोटेक्ट करे रखता है, पर गारा बड़ी ही चालाकी से टंग के नीचे की खाली जगह से अपनी सैंड अंदर घुसा देता है और नारुतो को कफिन में बंद करने लगता है। अब तक गामाबुंटा और नारुतो अपना सारा चक्रा यूज कर चुके थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो गारा को कैसे हराएं। दूसरी तरफ थर्ड होकागे अभी भी ओरोचिमारू की सोल को पकड़े रखे हुए थे और यही रीजन था जिसकी वजह से ओरोचिमारू कोई जुत्सु यूज नहीं कर पा रहा था। ओरोचिमारू कहता है लॉर्ड थर्ड, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस प्यारे विलेज को मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे सैंड शिनोबी अब तक इसे बर्बाद करने में लग गए हैं। अब बस थोड़ी देर में मेरे लोग तुम्हारे विलेज के सभी लोगों को कुचल देंगे। मैं तुम्हारे सीड एंड लीव विलेज को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। वही विलेज में कुछ सैंड शिनोबीज आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि हमें पूरे विलेज में अभी तक एक भी बच्चा या औरत नहीं दिखे? एक्चुअली दोस्तों लीफ निंजास पहले ही सभी औरतों और बच्चों को सीक्रेट शेल्टर्स पे इवैक्यूएट कर चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ककाशी और गाय स्टेडियम में मौजूद सभी सैंड शिनोबीज को मार गिराते हैं। वहीं थर्ड होकागे ओरोचिमारू से कहते हैं कि हर एक लीफ शिनोबी आखिरी सांस तक विलेज के लिए लड़ेगा। वहीं विलेज में हम देखते हैं कि विलेज का हर एक शिनोबी दुश्मन से लड़ रहा होता है, जिसमें हम इनो, शिकामारू, चोजी, कीबा, हिनाटा इन सभी के पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं। थर्ड होकागे ओरोचिमारू को कहते हैं कभी भी लीफ विलेज के शिनोबी को हल्के में मत लेना, वो सब इस विलेज के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। तुम्हें क्या लगा कि सभी जुत्सु को सीख के तुम सबसे ताकतवर बन जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरों को प्रोटेक्ट करने में ही शिनोबी की असली ताकत होती है। इसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था। फिर वो एक नजर साकुरा की तरफ देखता है और कहता है साकुरा, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। और इसके बाद नारुतो गारा को देखता है और फिर अपने अंदर ध्यान लगाने लगता है और कहता है मुझे ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चक्रा दे दो। और अचानक नारुतो का चक्रा लेवल बढ़ने लगता है और अगले पल वो रेड कलर की मैसिव चक्रा से पूरा घिरा हुआ होता है। नारुतो गारा को मारने उस पर जंप करता है, पर गारा उसके हाथ पांव अपनी सैंड से पकड़कर उसे बीच हवा में ही रोक लेता है। पर तभी नारुतो गुस्से से चिल्लाता है बहुत हुआ और अपना सर जोर से गारा के सर पे दे मारता है, जिससे दोनों के सर से खून बहने लगता है और अगले ही पल पूरे शिकागो की बॉडी मिट्टी बन के चूर चूर हो जाती है। गारा और नारुतो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही गामागिची और गामाबुंटा वहाँ से वापस चले जाते हैं। नारुतो और गारा पेड़ पे जाके गिरते हैं और वो दोनों फाइट करके बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ थर्ड होकागे ओरोचिमारू से कहते हैं अब मुझ में ज्यादा ताकत नहीं बची, ये हम दोनों को ही पता है। मैं तुम्हारी सोल पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकता, पर ऐसा मत सोचना कि तुम जीत गए, क्योंकि मैं जितनी सोल निकली है उससे ही सील करके तुम्हारे सारे जुत्सु तुमसे दूर ले जाऊंगा। ये सुनते ही ओरोचिमारू गुस्से से कहता है ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी मत करना। तभी थर्ड होकागे ओरोचिमारू की आधी सोल को रिवर डेथ सील के शिनिगामी से कट करा के सील कर देते हैं, जिससे उसी वक्त ओरोचिमारू के दोनों हाथ जैसे बेजान हो जाते हैं। थर्ड होकागे ओरोचिमारू को बताते हैं अब तुम्हारे दोनों हाथ यूजलेस हैं, जिसकी वजह से तुम कभी भी कोई हैंड साइंस नहीं बना पाओगे, यानी कि अब तुम कभी भी निंजुत्सु का यूज नहीं कर पाओगे। ओरोचिमारू बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बुड्ढे मेरे हाथ मुझे वापस कर। थर्ड होकागे कहते हैं तुम्हारा लीफ विलेज को मिटाने का सपना यहीं खत्म होता है। मुझे बस इसी बात का पछतावा है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सका। गुड बाय ओरोचिमारू, उम्मीद है हम अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। ऐसा कहकर थर्ड होकागे अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं और चेहरे पे एक मुस्कान लिए नीचे गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं।
दूसरी तरफ गारा और नारुतो एक दूसरे को पंच मारने एक दूसरे की तरफ जंप करते हैं, पर नारुतो का पंच गारा को लग जाता है और फिर दोनों नीचे जमीन पे गिरते हैं। अब दोनों हिल भी नहीं पा रहे होते और एपिसोड 79 यहीं पे खत्म हो जाता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही अलग अलग तरह की एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस हिंदी में लेके आते रहते हैं। एपिसोड 80 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थर्ड होकागे की बॉडी में अभी भी वो स्वॉर्ड होती है, इसलिए एनमा उस स्वॉर्ड को निकाल कर गायब हो जाता है और ओरोचिमारू अपने साउंड निंजास को ऑर्डर देता है कि बैरियर रिलीज कर दो, हमारा मिशन फेल हो गया, हमें वापस जाना होगा। और फिर ओरोचिमारू और उसके सेंट शिनोबिस वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर गाय ककाशी को कहता है, ककाशी वो भाग रहे हैं, हमें उनके पीछे जाना चाहिए। जिस पर ककाशी कहता है, रुको, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर काबूटो जो लीफ विलेज के ओनोबु निंजा के भेष में होता है उन्हें कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, शायद ये ओरोचिमारू की कोई चाल होगी। जिसपे ककाशी कहता है, तो तुम चाहते हो कि हम ओरोचिमारू के पीछे नहीं जाएं, है ना काबूटो? यानी कि ककाशी को पता लग चुका था कि ये काबूटो ही है। काबूटो अपना मास्क उतार देता है और कहता है, तो तुम्हें पता था? हाँ। और काबूटो बाकी को कहता है, लगता है अब हमें निकलना होगा। ककाशी कहता है, क्या तुम कायर की तरह भागना चाहते हो? तो काबूटो कहता है, बिल्कुल, अगर हम रुक कर कुछ करें तो तुम्हारी वो आंख सब कुछ जान जाएगी, लेकिन उचिया क्लैन की तरह तुमने अभी उसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तिमारी कॉनकोरो को ढूंढ लेती है जो बहुत घायल पड़ा होता है। दूसरी तरफ सास्के साकुरा को पाकुन के पास रखकर कहता है कि इसका ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा और नारुतो अभी भी जमीन पे ही पड़े होते हैं और उनमें उठने की ताकत तक नहीं बची होती। गारा मन ही मन कहता है, ऐसा क्या है इस लड़के में, ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग है? फिर नारुतो अपने दर्दनाक पास्ट के बारे में सोचने लगता है, वहीं गारा भी अपने दर्दनाक पास्ट के बारे में सोचने लगता है। और फिर नारुतो रेंगते रेंगते गारा के पास जाने लगता है और गारा ये देख के घबरा के कहता है, नहीं, मुझसे दूर रहो। पर नारुतो गारा के पास आके कहता है, मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस होता होगा, मुझे भी वही सब महसूस हुआ है, मैंने भी वही सब सहा है, उसी अंधेरे में मैं भी था, तुम्हें बहुत दर्द होता होगा ना? ये दर्द मुझे भी हुआ है, लेकिन फिर मैं दूसरे लोगों से मिला, लोग जो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। मैं उनके बारे में खुद से ज्यादा सोचता हूँ और मैं किसी को भी उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा, इसलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा, चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़ जाए। फिर गारा कहता है, लेकिन क्यों? तुम किसी दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहे हो? इस पर नारुतो कहता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला, वही थे जिन्होंने मुझे मैं जैसा हूँ वैसे ही अपनाया, वो मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर गारा अपने मामा याशिमारू की बताई बात याद करने लगता है, जहाँ याशिमारू ने एक बार उसे कहा था कि प्यार वो है जिसमें दिल अपने आप किसी ऐसे की परवाह करने लगता है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हो। गारा खुद से कहता है, प्यार, क्या यही वो चीज है जो नारुतो को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है? तभी वहाँ सास्के आ जाता है और कहता है, बस नारुतो, अब सब ठीक है, साकुरा भी ठीक है और गारा का चक्रा भी खत्म हो गया है। तभी वहाँ तिमारी और कॉनकुरो आ जाते हैं और नारुतो और सास्के से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर गारा उन्हें रोक कर कहता है, बस अब रुक जाओ, इट्स ओवर। तिमारी और कॉनकुरो गारा को पहली बार इतना कमजोर देख रहे थे। फिर वो गारा को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जाते जाते गारा तिमारी और कॉनकुरो को सॉरी कहता है। गारा के मुंह से सॉरी सुन के वो दोनों शॉक रह जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। सीन शिफ्ट होता है और सब लीफ जोनियंस थर्ड होकागे की बॉडी के पास खड़े होते हैं। इसके बाद अगले दिन हम पूरे लीफ विलेज को थर्ड होकागे की फ्यूनरल के लिए इकट्ठा होते हुए देखते हैं, जहाँ सभी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। उसी वक्त बारिश होने लगती है और कुरुनाए कहती है, देखो बारिश हो रही है, जिस पर आसुमा कहता है कि शायद आज आसमान भी रो रहा है। फिर हिडन लीफ के एल्डर्स कहते हैं, आज हम सब यहाँ थर्ड होकागे और वो सब जाबाज शिनोबी जिन्होंने इस विलेज के खातिर अपनी जान गवा दी, उन सबको अलविदा कहने आए हैं। वहीं एक ऑनबो ब्लैक ऑप दबी आवाज में कहता है, ये सब हो गया और हम सिर्फ देखते रहे। सीन शिफ्ट होता है और हम ककाशी को देखते हैं जो कि अकेले किसी दूसरी कब्र के पास खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड होकागे की फ्यूनरल में नारुतो मन ही मन कहता है, ये सब क्यों हुआ, हमेशा अच्छे लोग ही क्यों मरते हैं। वहीं बेचारा कोनोहामारू रो रहा होता है। दोस्तों, आपको याद तो होगा ही कि थर्ड होकागे कोनोहामारू के दादा थे। कोनोहामारू को रोता देख इरुका सेंसे को अपना बचपन याद आता है कि जब इरुका के पेरेंट्स नाइन टेल फॉक्स वाले इंसिडेंट में मरे थे, तब वो उनकी कब्र के पास आके अकेला रो रहा था। तब वहाँ थर्ड होकागे आए और उन्होंने उसे हग करके हौसला दिया। तो प्रेजेंट में इरुका भी कोनोहामारू को हग करता है। सीन शिफ्ट होता है और जहाँ ककाशी होता है वहाँ एक लड़की हयाते की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने आती है। हाँ, वही हयाते जो एग्जाम प्रॉक्टर था और बाकी से लड़ते हुए मारा गया था। शायद ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी। ककाशी उसे देख के कहता है, जल्दी करो क्योंकि अब तक थर्ड होकागे की फ्यूनरल शुरू हो गई है। जिसपे वो लड़की ककाशी से कहती है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम फ्यूनरल के लिए लेट नहीं हो रहे? तुम यहाँ हमेशा ओबितो की आत्मा के लिए प्रे करने आते हो, जिस वजह से हमेशा लेट हो जाया करते हो और फिर तुम्हें उठपटांग बहाने मारने पड़ते हैं। इससे अच्छा तुम यहाँ जल्दी क्यों नहीं आ जाते ताकि यहाँ से जल्दी फ्री हो जाया करो। जिस पर ककाशी कहता है, मैं यहाँ जल्दी ही आया था, मैं सुबह से यही हूँ। ये जगह मुझे मेरे पास में की गई गलतियाँ याद दिलाती है। यानी कि दोस्तों, ककाशी हर जगह क्यों देर से आता था, अब आपको उसका रीजन पता चल गया
है और ये ओबितो कौन है और ककाशी अपनी किन गलतियों के बारे में बात कर रहा है, ये सब कहानी में हमें बहुत आगे जाके पता चलेगा। वहीं पास से ही मास्टर जिराया ये सब देख रहे होते हैं और वो भी अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिराया की टीम में ओरोचिमारू और एक और लड़की हुआ करती थी और उन तीनों के टीम लीडर और सेंसे थर्ड होकागे हुआ करते थे। हाँ, उस वक्त थर्ड होकागे नहीं बने थे बल्कि जोनी लीडर थे। सीन शिफ्ट होता है और सभी एक एक करके थर्ड होकागे को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं और उनके साथ बिताई अपनी यादों को याद करने लगते हैं। फिर नारुतो इरुका सेंसे से पूछता है कि लोग क्यों अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं, जिस पर इरुका कहता है जब कोई इंसान मरता है तब उसका सब कुछ इस दुनिया से उसी के साथ चला जाता है, उसके सभी सपने खत्म हो जाते हैं, चाहे वो शहीद ही क्यों ना हुआ हो जैसे कि हयात है, उसका सब कुछ चला जाता है लेकिन उसका जो कुछ यहाँ रह जाता है वो है लोग, परिवार और दोस्त। ये सुनकर नारुतो कहता है अब मुझे थोड़ा सा समझ आ गया है, पर फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि वो चले गए, शायद मरना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर ककाशी कहता है ऐसा सोचो कि उनकी मौत बेकार नहीं गई, वो हमारे लिए उनकी कीमती यादें छोड़ गए हैं, फिक्र मत करो, तुम्हें आगे चल के ये सब समझ आ जाएगा। फिर बारिश रुक जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं और इरुका सेंसे कहते हैं लॉर्ड होकागे आपकी विल ऑफ फायर इन सब में जिंदा है, लगता है आप इन सब बच्चों में उसे छोड़ गए हैं, ये विल ऑफ फायर इनके अंदर हमेशा चलती रहेगी और इस विलेज की रक्षा करेगी और क्या पता शायद इन्हीं में से कोई एक अगला होकागे हो। वहीं ली विलेज के बाहर हम दो अजीब से कपड़े पहने लोगों को देखते हैं, उन्होंने लॉन्ग ब्लैक क्लोक पहना हुआ था जिसमें रेड कलर के क्लाउड्स बने हुए थे और वो दोनों शायद ली विलेज के अंदर जा रहे थे। वो दोनों ली विलेज की हालत देख के एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं। पहला वाला कहता है ये विलेज बच गया लेकिन नुकसान काफी हुआ है, जिस पर दूसरा कहता है एक समय पे ये विलेज कितना अलग हुआ करता था और आज देखो ये कैसा हो गया है। ये सुनकर पहला कहता है तुम ये नजारा देख के उदास लग रहे हो, मत कहना कि तुम्हें अभी भी अपने पुराने घर के लिए फीलिंग्स हैं, जिस पर दूसरा कहता है बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि उसके पास तो शारिंगन होती है और इसी के साथ एपिसोड 80 भी यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 81 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दो अजीब कपड़े पहने लोग ली विलेज की तरफ जा रहे थे, जहाँ विलेज के मेन गेट पे एक गार्ड उन्हें रोकता है, पर वो दूसरा आदमी जिसके पास शारिंगन आई थी उस गार्ड को बेहोश कर देता है और फिर वो दोनों विलेज में एंटर कर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम सास्के को देखते हैं जो कि अपने पास्ट के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ वो अपने सामने अपने बचपन वाले सास्के को देखता है जो कि रोते हुए कह रहा होता है कि अगर मैं स्ट्रांग होता तो आज मेरे मॉम डैड जिंदा होते, हमारा पूरा क्लैन तबाह हो गया। सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करके रामेन खाने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कोनोहामारू दिखता है जो कि होकागे मेंशन के बाहर खड़ा होता है और थर्ड होकागे के स्टैचू को देखकर उनके बारे में सोच रहा होता है। नारुतो कोनोहामारू से पूछना चाहता था कि अब वो कैसा फील कर रहा है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो ये कैसे कहे, पर कोनोहामारू समझ आता है और कहता है मैं अब दुखी नहीं हूँ, सब लोग विलेज को रीबिल्ड करने में मदद कर रहे हैं, मैं भी विलेज को रीबिल्ड करने में पूरी मदद कर रहा हूँ और नारुतो को भी अभी बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नारुतो ने अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया तो मैं नारुतो से पहले होकागे बन जाऊंगा। ये सुनकर नारुतो कहता है पहले एकेडमी की पढ़ाई तो पूरी कर लो, अगला होकागे तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर नारुतो उसे इचिराकु रामेन का कूपन देता है जिसे पाके कोनोहामारू काफी खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ सैंड शिनोबिस को रियल लॉर्ड काजेकागे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के सभी हैरान रह जाते हैं। एक सैंड शिनोबी बाकी को बताता है कि लॉर्ड काजेकागे की बॉडी को देख के लग रहा है जैसे उन्हें मरे हुए बहुत समय हो गया है, इनकी मौत चुनिन एग्जाम से पहले हुई होगी। बाकी समझ आता है कि ओरोचिमारू और काबुटो ने उनका इस्तेमाल किया, ओरोचिमारू ने ही लॉर्ड काजेकागे को जान से मारा होगा और फिर उनकी आइडेंटिटी लेके सैंड निंजास को इतने समय से बेवकूफ बनाया। सीन शिफ्ट होता है और हम काबुटो और ओरोचिमारू को देखते हैं, जहाँ काबुटो ओरोचिमारू से कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं था, आखिर ओरोचिमारू एक ग्रेट शिनोबी से लड़ रहा था जो 5 ग्रेट नेशंस में फेमस था। ये सुनकर ओरोचिमारू कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर काबुटो कहता है मुझे माफ कर दो लॉर्ड ओरोचिमारू, भले ही हमारा एक मिशन फेल हो गया हो लेकिन दूसरा मिशन सक्सेसफुल रहा, आपने सास्के को कर्स मार्क्स दे दिए हैं। ओरोचिमारू कहता है हाँ, पर इसके लिए मुझे मेरे हाथ खोने पड़े, लेकिन अगर शुरू में ही मेरे हाथ इताची उचिहा लग जाता तो फिर ये सब कुछ नहीं होता, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। इताची उचिहा मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ दी। दोस्तों यानी कि ओरोचिमारू का पहला टारगेट सास्के नहीं कोई इताची उचिहा था, और ये कौन है और यहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम ली विलेज में उन्हीं 2 स्ट्रेंजर्स को देखते हैं जो कि किसी को ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हम जिराया को देखते हैं जो कि कुछ लड़कियों को बाथ हाउस में नहाते हुए ताड़ रहा था। तभी वहाँ ली विलेज के 2 एल्डर्स होमुरा और कोहारू आते हैं जो कि ली विलेज के एडवाइजर्स भी थे। वो मास्टर जिराया को बताते हैं कि सैंड विलेज ने पब्लिकली ली विलेज के आगे सरेंडर करते हुए एक स्टेटमेंट दी है कि वो कभी भी ली विलेज को धोखा नहीं देना चाहते थे। जो कुछ भी उन्होंने किया उस समय ओरोचिमारू का हाथ था जिसने सैंड विलेज के काजेकागे को मारकर उनकी आइडेंटिटी लेके सैंड निंजास को मैनिपुलेट करके ये अटैक करवाया, इसलिए ली विलेज ने उनके सरेंडर को एक्सेप्ट कर लिया है। जिराया उनकी बातों में बिल्कुल
बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वापस लड़कियों को ताड़ने लग जाता है। तभी वो दोनों एल्डर्स कहते हैं कि इस लीफ विलेज को अभी सबसे ज्यादा जरूरत एक नए होकागे की है। पिछले कल लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड के साथ मीटिंग में डिसाइड हुआ कि फिफ्थ होकागे की पोजीशन के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी और स्ट्रॉन्ग पर्सन तुम हो जिराया। पर जिराया होकागे बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। पर एल्डर्स कहते हैं ये डिसाइड हो चुका है, तुम 3 लेजेंडरी सानिन में से एक हो, जिसमें से ओरोचिमारू तो होकागे नहीं बन सकता तो तुम्हें ही होकागे बनना होगा। ये सुनकर जिराया कहता है कि अगर आपको सानिन ही चाहिए तो मेरे और ओरोचिमारू के अलावा एक और सानिन भी तो है, शायद आप जुनाटे को भूल रहे हो। ये सुनकर दोनों एल्डर्स शॉक रह जाते हैं और कहते हैं हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। जिस पर जिराया कहता है उसकी परवाह मत करो, मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। एल्डर्स अभी भी कंफ्यूज होते हैं तो जिराया कहता है चिंता मत करो, वो होकागे की पोजीशन के लिए मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर रहेगी। तो फिर एल्डर मान जाते हैं। साथ ही जिराया कहता है पर कोई है जिसे मैं अपनी इस ट्रिप में अपने साथ ले जाना चाहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ककाशी एक दुकान के बाहर खड़ा होकर बुक पढ़ रहा होता है और वहीं अंदर उस शॉप में 2 स्ट्रेंजर्स चाय पी रहे होते हैं। शायद ककाशी जैसे उन दोनों पे नजर रखे हुए था। तभी वहाँ से आसुमा और कुरुनाए गुजर रहे होते हैं। ककाशी उन्हें कहता है कि आजकल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही साथ नहीं घूम रहे। तो कुरुनाए ब्लश करते हुए कहती है इडियट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ सास्के आता है और उसे अचानक उस शॉप से बड़ी ही स्ट्रेंज फीलिंग आती है। जैसे वो नजर घुमा के देखता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं होता। वो दोनों स्ट्रेंजर्स वहाँ से गायब होते हैं। ककाशी ये देख के कुरुनाए और आसुमा को इशारा करता है और तभी कुरुनाए और आसुमा कहीं चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों स्ट्रेंजर्स को देखते हैं। तभी आसुमा और कुरुनाए उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों यहाँ के नहीं लगते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनमें से एक कहता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए आसुमा और कुरुनाए। और फिर वो अपनी कैप ऊपर करता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में शारिंगन होती है। उसकी आंखें देखते ही आसुमा और कुरुनाए घबरा जाते हैं और कहते हैं इताची उचिहा। इसके बाद वो आदमी यानी कि इताची उचिहा अपनी कैप हटाता है और हम देखते हैं कि उसके सर में लीफ विलेज का ही हेडबैंड होता है, यानी कि वो लीफ विलेज का ही शिनोबी है। पर उसके हेडबैंड में लीफ विलेज के लोगों के ऊपर एक लाइन खींची हुई होती है, जिसका मतलब ये है कि उसने अपने विलेज को त्याग दिया है, यानी कि वो एक रोग निंजा है। तभी दूसरा आदमी भी अपनी हैट हटाता है और वो दिखने में शार्क की तरह होता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम किज़ामे होशिगाकी है और उसके हेडबैंड से हमें पता चलता है कि वो विलेज हिडन इन द मिस्ट का एक रोग निंजा है। हाँ, वही मिस्ट विलेज जहाँ से ज़ाबुज़ा मोमोची भी था। आसुमा और कुरुनाए कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में सुना है किज़ामे, तुम एस रैंक क्रिमिनल हो जो सभी नेशंस में वांटेड है। साथ ही आसुमा इताची से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुम लीफ विलेज में इतना सब करने के बाद भी वापस आए। इताची दोनों को वार्न करता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम दोनों को मारना नहीं चाहता। जिसमें आसुमा कहता है वाह, ये क्या भी कौन रहा है जिसने अपने ही लोगों का बेरहमी से मर्डर किया था। इताची कहता है लगता है हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। इसके बाद किज़ामे आसुमा पे अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। किज़ामे की पूरी स्वॉर्ड बैंडेजेस से कवर्ड थी। आसुमा स्वॉर्ड को ब्लॉक करे रखता है पर किज़ामे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी स्वॉर्ड आसुमा पे लग जाती है और जैसे ही स्वॉर्ड आसुमा को टच करती है किज़ामे अपनी स्वॉर्ड की बैंडेजेस हटा देता है और अंदर से वो स्वॉर्ड काफी अजीब और रफ सी होती है, जिससे आसुमा का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। किज़ामे कहता है कि मेरी स्वॉर्ड टुकड़े नहीं करती, बुरी तरह काट के जख्म करती है। वही कुरुनाए गेंजुत्सु परफॉर्म करती है जिससे वो गायब हो जाती है और अगले पल जमीन से पेड़ और उसकी ब्रांचेस निकल के किज़ामे और इताची को पकड़ लेती है। कुरुनाए इताची के पीछे कुनाए लेके उस पेड़ से बाहर निकलती है और इताची को जोर से मारती है। पर अगले पल हम देखते हैं कि पेड़ में तो कुरुनाए फंसी होती है और इताची उसके सामने होता है। इताची कहता है गेंजुत्सु ऑफ दैट लेवल डजंट वर्क्स ऑन मी, यानी कि कुरुनाए का गेंजुत्सु इताची के गेंजुत्सु के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद इताची एक नाइफ लेके कुरुनाए को जोर से मारता है पर तभी एन वक्त पे कुरुनाए अपनी जीभ काट के खुद को गेंजुत्सु से रिलीज कर देती है और नाइफ से बच जाती है। इताची किक मार के कुरुनाए को नदी में पटक देता है और अगले पल फिर से उसके पीछे खड़ा होता है। तभी इताची के पीछे ककाशी आ जाता है। उधर किज़ामे और आसुमा की फाइट अभी भी जारी होती है, जहाँ किज़ामे आसुमा को मारने के लिए वाटर स्टाइल वाटर शार्क बॉम्ब जुत्सु का यूज करता है। बट तभी एग्जैक्ट सेम टाइम पे ककाशी का एक क्लोन अपनी शारिंगन से किज़ामे का वो जुत्सु कॉपी कर उसके अटैक को काउंटर कर देता है। इताची ककाशी से कहता है ककाशी तो तुम आ गए। सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि इचिराकु रामेन शॉप में रामेन खा रहा होता है। तभी वहाँ जिराया जाता है और एपिसोड 81 यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 82 के फर्स्ट सीन में हम नारुतो और जिराया को देखते हैं, जहाँ जिराया नारुतो को अपने साथ ट्रिप पे चलने को मना रहा होता है। पर नारुतो कहता है वो किसी औरत को ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे ट्रेनिंग करनी है और सास्के की जितोरी जैसा कुछ सीखना है। जिस पर जिराया उसे कहता है कि तुम वो जुत्सु कभी नहीं सीख सकते क्योंकि वो तुम्हारे स्टाइल से अलग है। साथ ही जिराया नारुतो को कोई न्यू जुत्सु सिखाने का लालच देता है तो फिर नारुतो खुशी खुशी जिराया के साथ चलने को मान जाता है। दूसरी तरफ किज़ामे ककाशी की शारिंगन देख के कहता है ओह, तो तुम्हारे पास भी इताची की तरह आंख है, उसी वजह से तुम मेरा जुत्सु कॉपी कर पाए, इसका मतलब तुम ही ककाशी हो, द कॉपी निंजा। ककाशी कहता है मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो अजीब कपड़े पहने आदमी दिखाई दिए और वो कौन निकले, इताची उचिहा और किज़ामे। किज़ामे कहता है तो तुम भी मुझे जानते हो। ककाशी कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम 7 निंजा स्वॉर्डमैन ऑफ द मिस्ट में से एक हो। दोस्तों ज़ाबुज़ा भी 7 निंजा स्वॉर्डमैन ऑफ द मिस्ट में से एक था। ज़ाबुज़ा और किज़ामे की स्वॉर्ड्स जैसी ऐसी 5 और
और यूनिक ब्लेड्स हैं। इसके बारे में भी आपको कहानी में आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि इसका जिक्र पूरी नारुतो सीरीज में काफी बार होता रहेगा। किसामे कहता है, मुझे सुनने में आया है कि कुछ समय पहले तुम्हारा सामना जाबुजा से हुआ। ककाशी कहता है, हाँ, और दोनों लड़ने ही जा रहे थे, पर तभी इताची किसामे को रोक लेता है और कहता है, इस आदमी को हल्के में मत लो, और वैसे भी लड़ाई में बहुत समय भी जाया होगा और तब तक यहाँ और ज्यादा शिनोबी भी आ जाएंगे। हमें अभी सिर्फ अपने गोल पे ही फोकस करना चाहिए। ये सुनकर ककाशी कहता है, जरा बताओगे कौन सा गोल? तो इताची कहता है, कुछ है जिसे हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। ककाशी कुनाई निकाल के पूछता है, बताओ क्या? तो इताची भी हाथ में शूरिकेन्स निकाल लेता है। तभी ककाशी अपने चारों तरफ एक वाटर शील्ड बनाता है, जिससे वो इताची के वाटर अटैक से बच जाता है। एक्चुअली इताची ने शूरिकेन तो बस ककाशी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए निकाले थे। उसका असली अटैक वाटर स्टाइल अटैक था और इताची की स्पीड इतनी तेज थी कि पता भी नहीं चला कि कब उसने हैंड साइंस बना के ये जुत्सु एग्जीक्यूट कर दिया। पर ककाशी ने किसी तरह फिगर आउट कर लिया था, तो वो इस अटैक से बच पाया। इताची ककाशी से कहता है, यू आर गुड, तुमने मेरी मूव पता लगा ली। तभी ककाशी के पीछे एक और इताची कुनाई घुसा देता है। ये देखे कुनाई कहती है, इताची ने इतनी जल्दी शैडो क्लोन बना लिया, कुछ पता भी नहीं लगा। तभी हम देखते हैं कि जिस ककाशी पे इताची के क्लोन ने कुनाई मारा था, वो पानी में कन्वर्ट होकर गिर जाता है, यानी कि वो भी एक क्लोन ही था, वाटर क्लोन। तभी ककाशी अचानक कुनाई के पास पानी से बाहर निकल के कुनाई को इताची से दूर ले जाता है और कहता है कि असली क्लोन वो है जो तुम्हारे पास खड़ा है। तभी वो क्लोन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख आसुमा घबराते हुए उनकी तरफ जंप करते हुए कहता है कि इताची ने अपने ही क्लोन को ब्लास्ट कर दिया। ककाशी ने टाइम पे कुनाई को इताची के क्लोन से दूर ले जाके उस ब्लास्ट से बचा लिया होता है। ककाशी कुनाई और आसुमा से कहता है, हमेशा अलर्ट रहना, इस आदमी को कम मत समझो, ये वो आदमी है जो सिर्फ 13 साल की उम्र में ही चीफ ऑनबू ब्लैक हॉप बन गया था। ये सुनकर आसुमा और कुनाई कहते हैं, हाँ, हम समझ गए कि ये आदमी खतरनाक है। ककाशी कहता है, खतरनाक? तुमने अभी इसकी 50% ताकत भी नहीं देखी। तभी इताची ककाशी से कहता है कि उचिया क्लैन का ना होने के बावजूद ककाशी ने शारिंगन अच्छे से मास्टर कर ली है, लेकिन ककाशी तुम उचिया नहीं हो, तुम्हारे अंदर उचिया ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ नहीं है। ये सुनकर ककाशी भी मन में कहता है कि इताची सही कह रहा है, मेरे पास शारिंगन को अच्छे से यूज कर पाने के लिए इतना स्टेमिना ही नहीं है। इताची कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उचिया क्लैन को सब क्यों जानते थे और उससे सब डरा क्यों करते थे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ शारिंगन की असली ताकत क्या होती है जब एक असली ब्लड लाइन उसे पोजेस करती हो। ऐसा कहकर वो अपना शारिंगन एक्टिवेट करता है, जिसे देखते ही ककाशी बुरी तरह घबरा जाता है और आसुमा और कुनाई को अपनी आंखें बंद करने को कहता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इताची की आंखों में भूलकर भी मत देखना, नहीं तो तुम खत्म हो। ये सुन के दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ककाशी भी अपनी नॉर्मल आंख बंद कर लेता है और कहता है, मुझे इससे अकेले ही लड़ना होगा, माय शारिंगन वर्सेस हिज शारिंगन। पर इताची कहता है, एक स्पेशल जुत्सु है जिससे तुम्हारी शारिंगन भी डिफेंड नहीं कर सकती। इस स्पेशल शारिंगन जुत्सु का नाम है सुकुयोमी। सिर्फ वही मुझे हरा सकता है जिसके पास शारिंगन के साथ साथ उचिया क्लैन की कैके गेनकाई भी हो। ये सुनकर ककाशी के दिमाग में सास्के उचिया याद आता है। तभी इताची ककाशी पे सुकुयोमी यूज कर देता है, जिससे ककाशी एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहाँ वो सूली पे चढ़ा हुआ था और यहाँ उसके सामने इताची आके उसके पेट में स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे ककाशी को बहुत दर्द होता है। ककाशी फिर से खुद को उसी जगह पाता है जहाँ वो फिर से सूली पे लटका हुआ था, पर उसका जख्म गायब हो गया होता है, जिससे उससे कुछ भी नहीं हुआ था। ककाशी मन में कहता है, तो ये सिर्फ गेंजुत्सु है। तभी इस बार ककाशी के सामने दो इताची हाथ में स्वॉर्ड पकड़े खड़े होते हैं और दोनों ककाशी पे स्वॉर्ड घुसाने लगते हैं, जिससे ककाशी को बेहद दर्द होने लगती है। इताची ककाशी से कहता है, सुकुयोमी के अंदर इताची टाइम स्पेस सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, जैसे ये इताची की दुनिया है। साथ इताची कहता है, अगले 72 घंटों तक ककाशी के साथ लगातार बार बार ऐसा ही होगा। ककाशी दर्द में खुद से कहता है कि घबराओ मत, ये सब एक गेंजुत्सु है, सच में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर इताची इस दुनिया में ककाशी की मन की बात भी पढ़ लेता है और स्वॉर्ड घुसाते घुसाते कहता है, भले ही ये गेंजुत्सु हो, पर जो दर्द ककाशी को हो रहा है वो तो असली है। देखते ही देखते ऐसे बहुत समय बीत जाता है और अब हजारों इताची ककाशी को स्वॉर्ड मार रहे होते हैं। इतना टॉर्चर अभी ककाशी को पूरे 72 घंटों तक सहना था। जैसे ही 3 दिन यानी 72 घंटे पूरे हो जाते हैं, ककाशी अपने आप को रियल दुनिया में वापस पाता है और थक के नीचे गिर जाता है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि असल जिंदगी में तो बस एक ही सेकंड गुजरा होता है। आसुमा और कुनाई को समझ नहीं आता कि 1 सेकंड पहले ककाशी बातें कर रहा था और अचानक अगले ही सेकंड नीचे गिर गया। उन्हें क्या पता कि बेचारा ककाशी इस 1 सेकंड में पूरे 72 घंटों तक दर्दनाक टॉर्चर सह के आया है। ककाशी मन में कहता है, इताची चाहता तो मुझे जान से मार सकता था, पर इसने मुझे क्यों नहीं मारा। ककाशी इताची से पूछता है कि क्या इताची यहाँ सास्के को ढूंढने आया है, जिस पर इताची कहता है, नहीं, मैं यहाँ 4th होकागे की लेगेसी को ढूंढने आया हूँ। कुनाई और आसुमा कुछ समझ नहीं पाते, पर ककाशी समझ जाता है कि इताची यहाँ नारुतो को ढूंढने आया है। इसके बाद ककाशी याद करता है कि एक दिन उसे मास्टर जिराय ने मिलने बुलाया था, जहाँ पे मास्टर जिराय ने उसे बताया था कि अब से वो नारुतो को ट्रेन करेंगे क्योंकि वक्त आ गया है नारुतो को रेडी करने का। ककाशी कहता है, रेडी किस चीज के लिए? तो मास्टर जिराय उसे बताते हैं कि जब से ओरोचिमारू ने विलेज छोड़ा था तब से वो ओरोचिमारू पे नजर बनाए हुए थे। तब ओरोचिमारू ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी। ककाशी कहता है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन और उसका पर्पस क्या है? जिस पर जिराय बताता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस तो किसी को भी नहीं पता, पर वो ऑर्गेनाइजेशन 9 S क्लास क्रिमिनल
क्रिमिनल रोग निंजा की गैंग है जो कि काले रंग का क्लोक पहनते हैं जिसमें रेड कलर के क्लाउड्स बने हुए हैं और ये खुद को अकात्सुकी बुलाते हैं। इताची भी उन्हीं 9 अकात्सुकी मेंबर्स में से एक है। साथ ही जिराया कहता है कि जब ऐसे 9 खतरनाक रोग निंजास एक साथ आए हैं तो सीधी सी बात है वो कोई समाज सेवा तो करेंगे नहीं, उनके इरादे नेक नहीं है। आगे जिराया बताता है कि कुछ समय बाद ओरोचिमारू ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी पर बाकी के ग्रुप मेंबर्स पेयर्स में स्प्लिट होके अलग अलग जगह कुछ ढूंढने निकल गए, जिस पर ककाशी कहता है और उसमें से एक चीज जो वो ढूंढ रहे हैं वो है 9 टेल फॉक्स, है ना। और इसीलिए मास्टर जिराया खुद नारुतो को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि उनके नारुतो तक पहुंचने से पहले नारुतो पूरी तरह उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाए। जिस पर जिराया कहता है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि वो नारुतो के पीछे भी आएंगे पर हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि नारुतो के अंदर जो 9 टेल फॉक्स है उसमें इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चक्रा है, तो तुम सिर्फ सास्के पे फोकस करो और मैं नारुतो पे करता हूँ। प्रेजेंट में ककाशी इताची से कहता है तो तुम नारुतो की 9 टेल स्पिरिट के पीछे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम दोनों के अलावा 7 और हैं जो ऐसे ही हर जगह कुछ ना कुछ सर्च करके हंट कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम खुद को अकात्सुकी कहते हो। ये सुन के इताची और किसामे शॉक्ड रह जाते हैं कि ककाशी को इतना सब उनके बारे में कैसे पता। इताची किसामे को बोलता है कि हम अपने साथ ककाशी को ले जाएंगे जिंदा, बाकी दोनों को जान से मार दो। किसामे आसुमार कुरनाए पे हमला कर देता है। तभी एन वक्त पे गायसेन से वहाँ आके उन्हें किसामे के अटैक से बचा लेता है। किसामे कहता है अब ये कार्टून कौन है, तो इताची कहता है उसे कम समझने की गलती मत करना। गाय इताची को देख के मन में कहता है ये वही है इताची उचीहा। तभी ककाशी बेहोश हो जाता है तो फिर माइट गाय उसे अपने कंधे पे उठा के आसुमार कुरनाए को अपनी आंखें खोलने को कहता है पर वो दोनों घबरा रहे होते हैं। तो गाय कहता है चिंता मत करो, बस उसकी आंखों में मत देखना, शारिंगन यूजर से फाइट करने का यही तोड़ है, बस उसके पाँव में फोकस करो और उसकी मूव्स को प्रिडिक्ट करो। तो फिर वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। किसामे फाइट करने के लिए एक्साइट हो जाता है पर इताची उसे रोक लेता है और कहता है हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ फुल फ्लैश लड़ाई करने नहीं आए थे, हमारा मिशन कुछ और है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर नारुतो जिराया के साथ जाने के लिए बहुत बड़ी बैग लेकर तैयार हो जाता है और एपिसोड 82 यहीं पे एंड हो जाता है। इस वीडियो के फाइनल एपिसोड यानी एपिसोड 83 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो और जिराया अपनी ट्रिप स्टार्ट कर देते हैं। नारुतो चलते चलते जिराया से पूछता है कि परविसेज बताओ ना कि तुम मुझे कौन सा नया जुत्सु सिखाने वाले हो, आग में चलना या फिर हवा में चलना, बताओ परविसेज। इस पर जिराया कहता है अब बार बार मुझे परविसेज बोलना बंद करो, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितना अमेजिंग हूँ। जिस पर नारुतो कहता है मतलब तुम अमेजिंगली परवी हो। तो फिर जिराया फिर से चिढ़ जाता है और फिर बड़ी अजीब सी हरकतें करके अपना इंट्रो देने लगता है कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक कोई भी इस सानिन को नहीं हरा सकता। फिर जिराया एक टोड को समन करके ले आता है और बड़ी फिल्मी वे में पोज मारते हुए कहता है मैं हूँ मास्टर जिराया। पर नारुतो उसकी ये वियर्ड हरकतें इग्नोर करके चुपचाप आगे निकल जाता है। अगले सीन में नारुतो एक्साइट होकर जिराया से पूछता है कि परविसेज ने मुझे ही अपने साथ ट्रिप का कंपेनियन क्यों चुना, क्या मुझ में कोई खास बात है। जिसपे जिराया कहता है देखो एक समय 4th होकागे मेरा स्टूडेंट हुआ करता था और तुम थोड़े बहुत उसके जैसे दिखते हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें साथ ले आया। ये सुन के नारुतो खुशी से पागल हो जाता है कि मैं 4th होकागे की तरह हूँ, मतलब मैं 4th होकागे की तरह जीनियस हूँ। तभी नारुतो रियलाइज करता है कि उछलते उछलते उसने गोबर पे पैर रख दिया है। ये देखे जिराया फ्रस्ट्रेट होकर नारुतो से कहता है कि क्लॉथी सिमिलैरिटी जो तुम्हारे और 4th होकागे में है वो है तुम्हारे ये स्पाइकी बाल बस। तो नारुतो गुस्से से जिराया को कहता है तुमने क्या कहा बुड्ढे परवर्ट। तभी नारुतो रियलाइज करता है कि उसने फिर से गोबर पे पैर रख दिया है। दूसरी तरफ हम विलेज में साकुरा को देखते हैं जो कि इनो को डम्पलिंग्स देने जा रही होती है और सोचती है कि वो सास्के को भी देगी। तभी वो याद करती है कि हिडन लीफ पे अटैक वाले इंसिडेंट के बाद नारुतो ककाशी सेंसे से उसे भी चिदोरी सिखाने की जिद कर रहा होता है पर ककाशी सेंसे उसे कहते हैं कि ये जुत्सु सीखना इतना भी आसान नहीं है। वहीं पास ही सास्के और साकुरा खड़े होते हैं जहाँ साकुरा गारा से उसकी जान बचाने के लिए सास्के को थैंक यू कहती है पर सास्के साकुरा को बताता है कि साकुरा की जान उसने नहीं बल्कि नारुतो ने बचाई थी। साकुरा को विश्वास नहीं होता और वो नारुतो की तरफ देखती है। नारुतो की बहुत जिद के बाद ककाशी सेंसे उसे कहते हैं ठीक है पहले अपने हाथ में चक्र इकट्ठा करने का ट्राई करो। नारुतो अपना पूरा जोर लगा लेता है पर उसे ये नहीं हो पा रहा होता। ये देख के साकुरा को लगता है कि सास्के मजाक कर रहा है क्योंकि नारुतो से तो चक्र तक हाथ में नहीं बन पा रहा तो वो सैंड निंजास को कहाँ से हराएगा। तो वो सास्के से कहती है कि अब बस भी करो, नारुतो ने सैंड निंजास को हराया मतलब कुछ भी। पर सास्के कहता है मैंने वही कहा जो सच है, नारुतो ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और बहुत ही स्ट्रांगली लड़ा। ये सुन के साकुरा हैरान रह जाती है। ये याद करके प्रेजेंट में साकुरा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं नारुतो को भी डम्पलिंग्स दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के चिदोरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर फ्रस्ट्रेट होकर सोचने लगता है कि कैसे मैं कुछ नहीं कर पाया जब नारुतो अकेला गारा से लड़कर साकुरा को बचा रहा था। नारुतो दिन प्रतिदिन ताकतवर होता जा रहा है और उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किसामे और इताची नारुतो और जिराया
पे नजर रखे हुए थे। किसामे इताची से कहता है शायद तुम जिराया की बराबरी कर सको, लेकिन मेरा उसके सामने कोई चांस ही नहीं है। इताची कहता है तुमने ठीक कहा, अगर मैं और मास्टर जिराया एक दूसरे से लड़े तो हम दोनों ही मर जाएंगे। अगर हमारे साथ और भी साथी होते तभी अंजाम यही होता। लेकिन किसामे ये याद रखो कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नारुतो को देखते हैं जो कि जिराया से पूछता है कि परविसेज फोर्थ होकागे कैसे स्टूडेंट थे, जिस पर जिराया कहता है मैं उसका सेंसे था, वो मेरी वजह से ही एक बहुत ग्रेट निंजा बन पाया, तो तुम भी अपने आप को लकी समझो जो तुम्हें मेरे जैसा सेंसे मिला है। नारुतो को लगता है कि जिराया बस डींगे हाँक रहा है, तो जिराया कहता है तुम्हें क्या मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? अगर सेंसे अच्छे हो तो नेचुरली स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं। नारुतो पूछता है अगर सच में ऐसा है तो तुम किसके स्टूडेंट थे परविसेज? जिराया कहता है मैं तो थर्ड होकागे का स्टूडेंट था। फिर जिराया कहता है अगर तुम ककाशी के स्टूडेंट थे इसका मतलब तुमने भी बेल ट्रेनिंग की होगी ना? इस पर नारुतो कहता है हाँ हमने बेल ट्रेनिंग की थी, पर मुझे तो उस लकड़ी के पोल से बांध दिया था। जिस पर जिराया कहता है हैं तुम्हें भी? तो नारुतो ये सुनकर पूछता है क्या मतलब तुम्हें भी? पर जिराया बात को घुमा देता है। फिर जिराया अपने पास्ट को याद करने लगता है जब थर्ड होकागे जिराया और ओरोचिमारू और जुनाडे से भी वही बैल वाली ट्रेनिंग करा रहे थे, जिसमें जिराया का हाल भी कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे नारुतो का था, और एंड में उसे भी थर्ड होकागे द्वारा लकड़ी के पोल पे बांध दिया गया था। थर्ड होकागे ट्रेनिंग के बाद जिराया से कहते हैं तुम्हें ओरोचिमारू से कुछ सीखना चाहिए, जिसपे जिराया इरिटेट होकर कहता है आप हर बार यही करते हो सेंसे, ओरोचिमारू ये ओरोचिमारू वो, आपको पता भी है कि मैं ट्रांसपेरेंसी जुत्सु में कितना माहिर हूँ? जिसपे थर्ड होकागे कहते हैं ये कैसा जुत्सु है? तो जिराया कहता है कि मैं आज तक एक बार भी लड़कियों को नहाते हुए देखते हुए पकड़ा नहीं गया। जिसपे थर्ड होकागे ब्लश करते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसमें सच में इतने अच्छे हो तो अगली बार मुझे भी अपने साथ ले जाना। तो जिराया कहता है वाओ सारुतो भी सेंसे आप तो पर्वर्ट हो। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जिराया को वो दिन याद करके हंसी आ जाती है। फिर सीन हिडन लीव विलेज में शिफ्ट होता है जहाँ ककाशी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ पर गाय, कुरुनाए और आसुमा आपस में इताचे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सास्के आ जाता है, जिसे देखते ही गाय सभी को ऐसी कोई बात ना करने का इशारा करता है। सास्के पूछता है यहाँ क्या हो रहा है, ककाशी सेंसे को क्या हुआ और यहाँ सब जोनिन क्या कर रहे हैं? तभी बाहर से एक शिनोबी भागते हुए यहाँ आता है और कहता है कि क्या ये सच है कि ताची वापस आ गया है और वो नारुतो के पीछे है? ये सुनते गाय अपना सर पकड़ लेता है और कुरुनाए उस निंजा को इडियट कहती है। इताची वाली बात पता चलने पे सास्के का खून खौलने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा नारुतो के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे साकुरा मिलती है जो नारुतो को डम्पलिंग्स देने आई थी और नारुतो वहाँ नहीं होता। फिर वो इचिराकु रामेन शॉप में नारुतो के बारे में पूछता है तो वहाँ से उसे पता चलता है कि नारुतो जिराया के साथ कोई विलेज गया है। ये जानकर सास्के नारुतो को ढूंढने निकल पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो और जिराया एक विलेज में पहुंचते हैं जहाँ जिराया एक सुंदर सी लड़की को देखता है, जिसे देख के नारुतो और जिराया दोनों का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और जिराया नारुतो को होटल के रूम की चाबी देकर खुद उस लड़की के साथ अकेले निकल जाता है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है। इस छोटे का मन भी था भाई बड़े वाले मजे लेने का। वहीं दूसरी तरफ सास्के उस विलेज तक पहुंच जाता है। वो हर जगह जिराया और नारुतो को ढूंढने लगता है। वो हर होटल में उनके बारे में पूछता है। तभी एक होटल में उसे पता चलता है कि नारुतो जैसा कोई वहाँ रुका है, तो सास्के तेजी से उसके रूम जाता है और दरवाजा नॉक करता है। इधर नारुतो दरवाजा नॉक होने की आवाज सुन के दरवाजा खोलने लगता है और उधर सास्के के सामने जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर नारुतो नहीं कोई और ही होता है, जिसके बस बाल नारुतो जैसे थे। और इधर दूसरी तरफ नारुतो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने इताची खड़ा होता है और एपिसोड 83 यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में काफी मजा आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो फिर से नारुतो की ही है, तो वीडियो आते ही हमेशा की तरह आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। क्वेश्चन ऑफ द डे, इताची जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसका क्या नाम है और उसमें कितने मेंबर्स हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।